स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। ये नवंबर तक का अपडेट रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी जो एएलपी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी इससे प्रश्न बने हैं, तो उसी को लेकर हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां लेकर आए हैं। तो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके भी लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से अगर कुछ प्रश्न बनेगा तो आप लोग उसको डेफिनेटली करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो विजय किशोर रहाटकर को ये राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल। ए इसका राइट आंसर होगा। फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इनसे पहले जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे आपके, वो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ थे। तो अब जो वर्तमान समय में 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का 26वां महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट जो रतन टाटा जी थे उनके निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नोएल टाटा को नया टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये आपका, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नोएल टाटा जो है वो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले जो आपकी प्रश्नों की सीरीज है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें कि अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स में भी स्टैटिक जीके का भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमारी जो ई बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन ई बुक है। अब तक इसको कई सारे बच्चे इसको परचेज कर चुके हैं और सभी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं इस ई बुक से संबंधित, तो आप लोग भी इसको बाई कर सकते हैं। जो इसकी कीमत है वो मात्र 49 रुपये कीमत रखी गई है। आप लोगों को इसका लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। इस ई बुक को बेहतरीन ई बुक रहने वाली है किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं और वेबसाइट का लिंक है उसी के थ्रू इसको आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस 49 रुपये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित, जब से धारा 370 हटाई गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसके बाद अभी वहाँ पे चुनाव हुए, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार अभी चुनाव हुए केंद्र शासित बनने के बाद, तो पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन अगले वायुसेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अगले वायुसेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो SP धारकर को नया वायुसेना उप प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक और निर्देशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो जितेंद्र जे जाधव जो है इन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिर्देशक के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी यानी कि SBPNA जो कि हैदराबाद में स्थित है आपकी, इसके प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमित गर्ग जो है
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोक रंजन जो है वो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं, आलोक रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनआरएआई का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा आपका कलिकेश नारायण सिंह देव। ये जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो जो नाएनसीबी है यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग जो है वो इसके एनसीबी के नए महानिर्देशक के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये पहली महिला बनी है जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिर्देशक के पद पर नियुक्त हुई है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा आरती सरीन जो है वो नई सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिर्देशक के रूप में पहली महिला नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मनोज दुबे। मनोज दुबे जी ने मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में भारतीय रेल वित्त निगम का कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी सिंगल स्टार मार्क कर लीजिए आप क्योंकि रेलवे से संबंधित है, तो रेलवे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया था? तो सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा तोहेन कांता पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया था सितंबर 2024 में भारत का। अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नए रक्षा सचिव राकेश कुमार जी के द्वारा, नया रक्षा सचिव के द्वारा जो रक्षा सचिव है इसका पदभार ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहने वाला है सतीश कुमार जी को नया सीईओ रेलवे बोर्ड अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी श्रीनिवासन को एनएसजी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी जो भारतीय प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये आपको इसके जो नए महानिर्देशक बन गए हैं वो श्री बी श्रीनिवासन बन गए हैं। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिर्देशक के कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक के रूप में अमृत प्रसाद मोहन जी ने इसकी शपथ ली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नेल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंधक महानिर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट रहने वाला है विजेंद्र प्रताप सिंह को नेल्को के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का अंतरिक्ष महानिर्देशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संजीव रैना जी को एडीजी आईटीबीपी का नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आतिशी मार्लिना जो है अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा,
किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जय शाह। जय शाह जी को आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीएसी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केसी वेणुगोपाल जी को नया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है। अभी राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण का एक कंसेंट भी हुआ था, उसको प्रश्न को भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विपिन कुमार को भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत सरकार द्वारा श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि ईएसआईसी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहने वाला है अशोक कुमार सिंह को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किसे सॉरी अगला प्रश्न आता है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो जो नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुए हैं वो पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी को नया स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो जो नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं वो कौन है? तो राजेश कुमार सिंह जी को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमर अब्दुल्ला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपके दो प्रश्न रिपीट हो गए थे, केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपके प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया है। किसे प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईडी के नए निर्देशक जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल नवीन जो है वो ईडी के नए निर्देशक के रूप में शपथ लिए है। अगला प्रश्न आता है, किसे 2024 में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संदीप पेंड्रिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, अगस्त 2024 में किसे नया कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 में जो नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं ये कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है बात्सला सक्सेना को नया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय में नियुक्ति दी गई है, बात्सला सक्सेना को। अगला प्रश्न है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका अशोक कुमार सिंह को। अगला प्रश्न आता है, किसे एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी और नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को नया लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्ति दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो प्रीति सूदन जी नई बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे? तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को ये भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन एनबीडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा रजत शर्मा को एनबीडी इनकी न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के रूप में रजत शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है इसका। अगला प्रश्न आता है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सतीश कुमार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान आईएसीआर सीएमएफआरआई के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीसन जॉर्ज जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष टीम के नए मुख्य कोच यानी कि हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम गंभीर को हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए सेना प्रमुख बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। आर्मी के जो नए सेना प्रमुख बने हैं ये जून 2024 में इन्होंने शपथ ली थी, तो उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो साधना सक्सेना नायर को चिकित्सा सेवा सेना के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, जुलाई 2024 में लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में सीएमडी के रूप में किसने शपथ ली है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनोज मित्तल। जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में है और मनोज मित्तल जो है इसके अध्यक्ष और सीएमडी के नियुक्त पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिर्देशक यानी कि डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा हरगोविंदर सिंह धालीवाल को नया डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विभूति भूषण नायक को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमआई के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो गौरव गगोई को का लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिर्देशक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो राजीव कुमार को फिर से पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो रॉबर्ट जोड़ा ड्रवी को नया बीएसएनएल का अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं तो वो कौन किए गए हैं? तो राजेंद्र खन्ना जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को एनसीबी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि पोर्टम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी यानी कि पोर्टम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पर पद पर तीसरी बार भारत की ये नियुक्ति हो रही है। तो अजीत डोभाल जी को फिर से वर्ष 2024 में तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर नियुक्त किया गया। किसे ग्रामीण विकास
विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ग्रामीण विकास विभाग में निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजप्रिय सिंह को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको स्टैटिक जीके की ई बुक है। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। लिंक इसमें वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस जो है इसका 49 रुपये है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन यानी कि इफको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला आता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सीसीआई यानी कि कस्टमर का नया सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विजय भारती सयानी को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान आईसीजीआर के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सीजी करहाडकर को जो है वो नया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में लोकपाल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के जो सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद किसे कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ईएचआईसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये प्रश्न बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं जो आपके रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमल किशोर सेन को ईएचआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का निगम का अध्यक्ष और महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ज्योति विज को फिक्की के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में जो नेता सदन बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जेपी नड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिर्देशक के रूप में अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। तो इसको प्रदीप सिंह खरोला को नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के नए अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है मनोज जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती संघ भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदासीसा नोगरगा को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय का पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नाइमा खातून जो है इनको अलीगढ़ मुस्लिम महिला यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि एस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संजय नायर को नया एस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ग्रेस चंद मुर्मू जो है वो भारत के नए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षा के रूप में शपथ ली है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे आयुष मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जो है इनको आयुष मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरुण कुमार अगलप्पन को यानी अगलप्पन ही पढ़ेंगे इसको, अरुण अगलप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किसे न्यू इंडिया एरोसाइंस यानी कि NIA के नए अध्यक्ष के रूप में CMD और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? गिरिजा सुब्रमण्यम को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो अजय माणिकराव खान मिलकर जो है इनको नया लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो गोविंद ढोलकिया जो हैं वो सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जॉर्ज श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किसे डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अनुराग कुमार को यानी कि DP यानी कि डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक महानिर्देशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुशील वर्मा को SJVN लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के टीम के रूप में नियुक्त किया गया, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। तो जो अप्रैल 2024 में ये 16वें वित्त आयोग का सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो ये कौन बने हैं? तो मनोज पांडा जो है इनको 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SPG के नए महानिर्देशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो लव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का MOHUA के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय मामलों के निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन को जो अध्यक्ष बने हैं वो नवीन जिंदल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IBMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो आपका है कृष्ण एल को। ये कृष्ण एल जो है इनको भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो नवीन कुमार सहगल जो हैं वो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। अगला प्रश्न आता है भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो प्रश्न थे आपके महत्वपूर्ण वर्तमान समय में कौन क्या है इससे संबंधित 100 बेस्ट प्रश्न थे। ये आप लोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और ये नवंबर अपडेट था जो मतलब नवंबर तक का लेटेस्ट अपडेट था वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। इससे बेहतरीन वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये 100 ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार आपको किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड होते दिखेंगे। तो वीडियो पूरी आप लोगों ने देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों को बता दें हम कि जो आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम का RRB रेलवे RRB हो गया और SSC हो गया, स्टेट्स एग्जाम हो गए, UP प्लस UPSI सारे के सारे मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिंक दिया होगा वेबसाइट का www.घंटाजॉब करके, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट व्यू हो जाएंगे। और ऐप पे भी आप जा सकते हैं इस PDF के थ्रू। PDF जो है वो आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का। तो वहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और स्टैटिक GK की बुक अगर आप लोगों को ख़रीदनी है तो नीचे इसका लिंक दिया गया है। प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। जल्दी से आप लोग इसको परचेज़ कर लीजिएगा। बेस्ट ई बुक रहने वाली है और इसको आप लोग परचेज़ करके पढ़ के रिव्यू ज़रूर हमें साझा करें हमारे टेलीग्राम या पर्सनल मेल पे, जिससे कि हम इसमें क्या इन्हेंस कर सकते हैं और क्या बेहतरीन लगा और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं इस ई बुक में जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आएगा इसका। तो आप लोग इसको ज़रूर वहाँ पे हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को अपडेट्स वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। और लाइक बटन जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।